नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। हमारी खास पेशकश रियासत की सियासत में आपका बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर पर 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और यह बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होगी। प्रधानमंत्री की बैठक से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आज की बहस का बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में लौटेगा लोकतंत्र। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे सहयोगी अजय जायसवाल। तो 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उससे पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद खत्म किए हुए 2 साल हो चुके हैं और उसको लेकर सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। फैसला जो है वो सब अपनी पार्टी के अंदर सबसे बातचीत करके एक आम राय जब निकलेगी उसके बाद वो फैसला होगा। लेकिन ज़ाती तौर पे हम लोगों का ये मानना है कि बातचीत जो है वो जमहूरियत का एक मूल होती है और अगर कोई बातचीत होती है जिससे कि राज्य की बेहतरी होती है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी होती है, तो बातचीत करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में आज लोग चाहते हैं, ख़ास तौर पे जम्मू संभाग में, कि हमें राज्य का दर्जा मिले। लोग चाहते हैं कि ज़मीनों के जो हमारे हक़ और नौकरियों के जो हक़ हैं वो परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए ही महदूद रहें। हम परसों जब जाएंगे, हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के सामने जम्मू संभाग के लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं को रखेंगे और अगर वो मीटिंग में जाते हैं तो हम उनसे ये इसरार करेंगे कि जम्मू के हित के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अजय जांडियाल। तो सीधे ले चलते हैं आपको अजय जांडियाल जी के पास। शुक्रिया रंजना। और हम आज एक बार फिर हाजिर हैं जम्मू कश्मीर के खास शो रियासत की सियासत को लेकर। और खास तौर पे इन दिनों, पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में सियासत जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है, क्योंकि 3 साल पहले जब विधानसभा भंग हुई थी उसके बाद से लगभग यहाँ ये कहेंगे कि राजनीतिक गलियारों में हलचल बिल्कुल थम चुकी थी। मगर प्रधानमंत्री ने जब 3 दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है जम्मू कश्मीर के राजनेताओं की, उसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हुई है और लगातार मीटिंग्स का सिलसिला सभी दलों में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री से मिलने से पहले सभी दल जो है वो अपने अपने सीनियर नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं। चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, उन्होंने कल मीटिंग की थी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी अहम मीटिंग चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस की मीटिंग का सिलसिला लगातार चल रहा है। जो उनकी राज्य की इकाई है उसमें मीटिंग्स हो रही हैं, पैंथर पार्टी, और इसी तरह से सब जो है वो मीटिंग्स में जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और एक बार फिर लोकतंत्र की वापसी जम्मू कश्मीर में होगी। 24 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग को जो तय किया है उसमें एजेंडा क्या होगा। मगर उससे पहले स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। मगर हमारा सवाल ये कि क्या जम्मू कश्मीर में लौटेगा लोकतंत्र, इस पे बात करेंगे। आज हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है जिसमें आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं और बड़े ही सीनियर लीडर हैं प्रोफेसर भीम सिंह, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन जो जम्मू कश्मीर के हैं रविंदर शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। और इनके साथ साथ आपको बता दूं कि हमारे साथ जो हैं वो जुड़ने वाले हैं पीडीपी से शेख नासिर, जो कि प्रवक्ता हैं इसके पीडीपी के, और हमारे साथ जो है बीजेपी से वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी जो है वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कविंदर गुप्ता जी के पास चलता हूं, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है। जम्मू कश्मीर में वो सरकार में थे जब 3 साल पहले विधानसभा को भंग किया था राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने, और तब से इंतजार सभी ही पार्टियों को, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जब तक सत्ता में नहीं होता तब तक कुछ भी कहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत होती हैं। कविंदर गुप्ता जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री 24 तारीख को मिलने वाले हैं, एजेंडा साफ नहीं है, मगर हर किसी के जुबान पर एक ही चर्चा है कि एक बार फिर से लोकतंत्र की वापसी होगी जम्मू कश्मीर में।
कविंदर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? सुन रहे हैं। आपके सुन रहे हैं, आप कौन है? शायद कविंदर जी से हमारा संपर्क जो है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रविंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, मगर सबसे पहले भीम सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। अब भीम सिंह जी, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है जो चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि आप भी इनवाइटी हैं प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग होने वाली है 24 तारीख को, क्या लग रहा है, क्या लोकतंत्र की वापसी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में देखी जाएगी 3 साल के बाद? उसी के लिए सारी प्रक्रिया शुरू हुई है। में ये क्वेश्चन आपको जो करना है कि क्या होगी, ये तो पैदाइश की हक है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो भारत सरकार ने की असेंबली को डिसॉल्व किया और 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में भी जम्मू कश्मीर का जो दर्जा था वो उसको समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर में एक दिल्ली ने कॉलोनी बना दिया है। मैं कहूँ नहीं है। मैं प्रधानमंत्री को कई सालों से जानता हूँ और यूनाइटेड नेशन में गए थे 1992, लेकिन प्रधानमंत्री जो मैंने लिखा भी कि वह कहा भी है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक कदम लेना होगा। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बाहर करनी होगी, यानी जम्मू कश्मीर का अधिकार होना चाहिए। आजकल बहुत चलाकी से काम हो रहा है। भीम सिंह जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, कृपया थोड़ा सा फोन को जो है जो माइक्रोफोन है आपका जो उसको थोड़ा पास अपने करेंगे तो ज्यादा बेहतर आवाज आ पाएगी। आपके पास वापस लौटता हूं भीम सिंह जी। तब तक रविंदर शर्मा जी के पास चलते हैं। रविंदर जी, क्या समझते हैं, कांग्रेस में भी आज बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। रजनी पाटिल जी, गुलाम नबी आजाद साहब, गुलाम अहमद मीर साहब, ये सब आज मुलाकातें आपकी हुई हैं और कल शायद आपकी आला कमान के साथ बैठक भी शुरू हो जाएगी। मगर चल क्या रहा है? लग रहा है कि लोकतंत्र की वापसी को लेकर ये कदम उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, बात यह है कि बड़े अरसे के बाद केंद्र सरकार ने जो है मुंह मोड़ा है, रुख मोड़ा है। आज तक तो एकतरफा ही कार्रवाई चलती थी और मन की बात ही चलती थी। अब वो जन की बात अगर जानना चाहते हैं तो जन की बात करेंगे। न्योता दिया गया है, उस पर हमने चर्चा कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है। और उसमें कल भी जम्मू के साथियों के साथ चर्चा हुई और आज भी JKPC प्रेसिडेंट जो है उन्होंने वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की हमारी, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब और रजनी पाटिल जी भी थी और जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर्स जो है उन्होंने करीब 1.5 दर्जन लीडर्स जो है उन्होंने अपने व्यूज शेयर किए हैं जम्मू और कश्मीर दोनों तरफ से। और बात यह है कि हम तो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी हैं जो डायलॉग और डेमोक्रेसी में विश्वास करते आए हैं। हमारा इतराज इनके कार्य प्रणाली से, भारतीय जनता पार्टी से यही है कि आप उस तरह से जमहूरियत में विश्वास नहीं करते कि लोकतंत्र में लोगों की राय जानी जाती है। आप कितना मानते हैं कितना नहीं मानते, लेकिन उनके से बात की जाती है। लेकिन आज तक तो एक तरफा ही कार्रवाई चल रही थी। अब अगर उन्होंने शुरुआत की है, उस पर मंथन चल रहा है। हम विश्वास करते हैं डायलॉग प्रक्रिया में देश भर में जब जब कोई कंटेंशियस इशू हुआ, कांग्रेस पार्टी ने डिसॉल्व किया, डायलॉग से किया और बहुत से इशू डिसॉल्व भी हुए। इसलिए अब शुरुआत है, उसके बारे में चर्चा चल रही है। अब एजेंडा क्या है? 2 चीजें कही हैं अपनी बात में। आपने रविंदर जी, आप 2 चीजें कह रहे हैं। आप कह रहे हो कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका क्या मतलब समझाए? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैंने कहा कि ये अंतिम फैसला कल की जहाँ हाई लेवल एक मीटिंग है, मैंने आपको इंडिकेशन दिया कि वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी विच बिलीव्स इन डायलॉग। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि भाई हमारा कोशिश यही है कि भाई मीनिंगफुल बातचीत हो। उसके लिए कई पहलू होते हैं, चर्चा होती है और अब कोशिश करेंगे, उसमें प्रयास करेंगे कि डायलॉग प्रोसेस जो है वो आगे बढ़े। और क्या बताना चाहती है केंद्र सरकार वो देखेंगे और जो हमारा व्यू है वो हमें दिया है।
6 अगस्त 2019 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन भी है, और जो बात वो करेंगे उस एजेंडे के मुताबिक हमारी राय होगी, जो इजाजत होगी उसके मुताबिक जरूर बात करेंगे। स्टेटहुड तो बगैर किसी की डिमांड के तोड़ी गई, उसको तो फुली रिस्टोर करना चाहिए। पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा रविंद्र करना जी, चाहिए। स्टेटहुड की और मांग चुनाव को लेकर चुनिए भी बड़ी बातें सरकार हो होनी रही कि चाहिए। स्टेटहुड ये वापस दुनिया का होगी, सबसे इस चीज को largest लेकर भी डेमोक्रेसी आप कहलाती है हिंदुस्तान। जो है इसका अपोजिशन एक है वो अटूट उठाएगा 3 साल बात। से बगैर आप भी क्या सोच रहे हैं कि स्टेटहुड वापसी की बात होगी? अगर अफसरशाही सबसे बेहतरीन होती तो देश भर में इतने एमपी एमएलए और जो लोग आपने मेरे साथी बिठाए हैं, सीनियर लीडर, ये इनकी जरूरत क्या थी हमारी सबकी? इसलिए लोकतंत्र हमने लड़के लिया अंग्रेजों से, जमहूरियत ली है। उस जमहूरियत का तकाजा ये है कि आपको पसंद हो ना पसंद हो, जो सरकार लोग चुने वो बने। और एक चीज रविंद्र जी आपसे और जानना चाहूंगा, कल गुपकार अलायंस की मीटिंग होने वाली है, आप गुपकार का हिस्सा होंगे? कल फैसला होने वाला है जो गुपकार का कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, हम किन मुद्दों सरकार को का लेकर? हिस्सा ना कभी पहले थे ना आज हैं। मैंने आपको बता दिया कि गुप्कार एक डिक्लेरेशन हुई थी 4 अगस्त 2019 को, जबकि एक सनसनी थी कि क्या होने वाला है। उसमें ऑल पार्टी मीटिंग हुई नॉन बीजेपी कि ये समझा जाए कि क्या होने वाला है, और उस वक्त एक डिक्लेरेशन की गई जिसको बाद में गुप्कार अलायंस बाद में बना। गुप्कार डिक्लेरेशन हम रहे कि आप एकतरफा कार्रवाई करके तोड़फोड़ जब जी। कोई करना तो मत करिए। उस वक्त तो कहा गया था कुछ खतरा है, अमरनाथ यात्रा को रद्द किया गया, और अमरनाथ यात्रा इतनी होली पवित्र यात्रा को रद्द करके कहा गया कि कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है। यात्रियों को कहा गया भाग जाओ, टूरिस्ट को कहा गया भाग जाओ। ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है, कि हमारी स्टेट 88 की टूट के दो फाड़ हो जाएगी और यूटी बन जाएगी। ये किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन जो हुआ सबके सामने हुआ। कैसे हुआ? लोग नजरबंद रहे, बंद रहे। आप 2 साल के बाद अगर याद कर रहे हैं तो उसमें करेंगे। गुप्कार एक अलग गठबंधन बना था, जिनके कोई स्पोक्समैन बना, कोई जनशक्ति बना, कोई प्रेसिडेंट बना, उसमें कांग्रेस पार्टी कहाँ हिस्सा है। इसलिए वो खामखा जो है मीडिया की और बीजेपी की क्रिएशन रहती है। गुप्कार अलायंस एक अलग बाकायदा एक अलायंस बना है, उनका अपना फैसला होगा, हमारा अपना फैसला है। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी हाईकमांड से मशवरे से जो फैसला होगा वो कांग्रेस पार्टी अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली फैसला लेगी। कांग्रेस से किस किस को न्योता मिला है, कौन कौन जाने वाला है, थोड़ा आप बताएंगे? और दूसरा कि किन इश्यूज को कांग्रेस उठाने वाली है प्रधानमंत्री के सामने? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो क्राइटेरिया तय किया गया वो हमारे हाथ में नहीं है। उसमें साबका चीफ मिनिस्टर्स हैं, साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं और प्रदेश अध्यक्षों के अलावा। तो इसलिए उसमें जो हमारे 3 लोग आते हैं, श्री गुलाम नबी आजाद साहब, सदर प्रदेश गुलाम नबी मीर साहब, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का जो रहे हैं ताराचंद जी, वो 3 लोग इन्वाइटेड हैं। जो इन्वाइटेड है वो जाएंगे, और बाकी जो एजेंडा वहाँ बताया जाएगा उस पर बात होगी। हमने तो कह दिया स्पष्ट तरीके से, हम पब्लिकली तो कह रहे हैं कि 2 साल से स्टेट क्यों तोड़ी, फ्री तौर पर फुल स्टेटहुड का दर्जा वापस करो। बाकी भी चीजें जो चर्चा में आएंगी उस पर अपना विचार कांग्रेस देगी। ये सरकार सुनती तो किसी का नहीं है, सुनेंगे तो विचार करेंगे, या नहीं करेंगे ये अलग बात है। लेकिन हमके अगर उन्होंने बुलाया तो उनके कानों तक जम्मू कश्मीर के लोगों की बात जरूर पहुंचाएंगे। हर खित्ते की बात करेंगे, हर तबके की बात करेंगे। जो वादे बीजेपी ने लोगों के साथ किए थे वो पूछेंगे कहाँ तक पहुंचे और कितना फायदा हो गया। वो तमाम चीजों, कितना आतंकवाद खत्म हो गया, कितना नौकरियां मिल गई, कितनी तरक्की हो गई, कितना अमन आ गया। अगर अमन और सब कुछ हुआ होता तो इस पर आपके पास वापस आऊंगा। स्टेटहुड की डिमांड आप कर रहे हैं। मेरे साथ कविंदर गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करूंगा। कविंदर जी, क्या लग रहा है कि एक बार फिर लोकतंत्र की वापसी करवा रहे हैं आप? केंद्र में आपकी सरकार है, कुछ तो जानकारी दी होगी। देखिए, अभी मेरे मित्र रविंद्र शर्मा जी बात कर रहे थे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। ये नंबर 1 तो धारा 370 तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? इन्होंने, ये वही है कि नेहरू की गलतियों के कारण, शेख अब्दुल्ला की गलतियों के कारण से हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, हमारे वाल्मीकि समाज, हमारा गोरखा समाज, किसी को हक नहीं मिला 70 साल में। ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हैं? अभी ताजा 26 जून आने वाला है, और किस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी हम भली भांति जानते हैं, पूरे देश में इमरजेंसी लगा करके। और आज धारा 370 टूटने के बाद पूरे अधिकार मिले हैं जम्मू कश्मीर वासियों को। आज प्रगति के पथ पर जम्मू कश्मीर है,
जो इनके द्वारा फैलाया गया आतंकवाद था वो आज खत्म हो चुका है। इनके द्वारा जो पाकिस्तान प्रस्त लोग बनाए गए थे, वहां पर नित्य प्रति झंडा चढ़ता था पाकिस्तान का, आज वो झंडा नहीं चढ़ता है। आज जो मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग चलते थे, आज वो लोग नहीं चलते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर ये गलती 1948 में ना की गई होती, 1947 में ना की गई होती, तो आज ये हालात पैदा ना होते। आज यही कारण था कि डिस्क्रिमिनेशन रही, जम्मू के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार रहा, लद्दाख में यूटी की डिमांड उठती रही, और आज वो लोग खुश हैं कि उनकी डिमांड पूरी हुई है। कुल मिलाकर के जहां तक रविंदर जी कह रहे हैं, इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। और जम्मू कश्मीर में ये डेवलपमेंट का एक नया दौर चला है। ये कोई ऐसा हिंदुस्तान में सिटी नहीं है जहां पर एम्स भी हो, जहां पर ये IIT IIM हो, जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। ये सारी चीजें आज जम्मू कश्मीर में नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में रिंग रोड्स का निर्माण हो रहा है, जम्मू कश्मीर में एम्स का रविंदर जी जवाब दीजिए, जम्मू में सीधा सवाल है। ये हजारों मेगावाट बिजली का निर्माण हो रहा है। तो इनको शायद इस चीज पर डेवलपमेंट को लेकर के ये आंखें बंद कर लेते हैं। इनको आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, इनको मानना चाहिए कि हमने जो तबाही की थी जम्मू कश्मीर की, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये फैसले सही लिए जा रहे हैं और ये जनता के हित में है, और ये इनको भी समझना होगा। तो कुल मिलाकर के जो डेवलपमेंट का एक नए कश्मीर की एक सोच जो बनानी है। कविंदर जी आपके पास वापस लौटता हूं, जवाब लेना चाहूंगा। रविंदर जी क्या कहेंगे? सीधा आप पर सवाल उठ रहा है कि आपकी देन है जो डेमोक्रेसी की आप जिसकी बात कर रहे हैं, 370 जो टूटी है उसके पीछे तो कांग्रेस की वजह, तो कांग्रेस है, आपने हालात ऐसे बनाए। बिल्कुल बिल्कुल वजह कांग्रेस है। इसका इतिहास अगर कविंदर भाई पढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती ये है कि ये वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर रियासत थी जो बॉर्डरिंग पाकिस्तान थी। प्रोफेसर बीन सिंह जी काफी जानकार हैं, और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त महाराजा और का साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी ना देते, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, शायद ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होती। लेकिन वो सारी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेकर के जिन्ना को फेल किया कि जिन्ना की टू नेशन थ्योरी अगर कहीं देश भर में फेल हुई तो जम्मू कश्मीर में फेल करके दुनिया को दिखाया कि मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान सेक्युलर देश के साथ जुड़ा है। इसलिए ये इनकी एक पॉलिसी है कि नेहरू को गाली निकालना या उसको उनके गलतियां निकालना, वो एक अलग बात है। लेकिन 70 साल से जम्मू कश्मीर में क्या विकास नहीं हुआ? आप जो कह रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि बस पाकिस्तान रेफ्यूजीज को अधिकार क्यों नहीं मिले, गोरखा समाज को अधिकार क्यों नहीं मिले, वाल्मीकि समाज को अधिकार नहीं मिले, वो अधिकार कहाँ चले गए थे? आज विदेशों में भी अगर कोई व्यक्ति जाता है 5 साल बाद उसको ग्रीन कार्ड मिलता है। ये कौन सी आपने निर्णय लिया था जिसके कारण से हमारे लोग इस अधिकार से वंचित रहे? इसका जवाब जनता को देना होगा। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में जो तबाही हुई है उसी के कारण से कांग्रेस आज हाशिए पर आ गई है और कहीं हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रही। तब 400 सीटों लेने वाली कांग्रेस आज दर्जा नहीं बना सकती। बात यह कि उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने इंटरवेंशन नहीं की, वो अपनी बात जरूर कहें, लेकिन यह जोर लगाने से नहीं मसला हल होगा। जम्मू की जनता आज भी लड़ रही है। जम्मू में कितना विकास हुआ आपके दौर में, ये हाल ही के कोविड। मगर एक चीज तो है रविंदर जी, क्या वजह क्या थी जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे या गोरखा समाज था, वाल्मीकि समाज था, इनको उस वक्त क्यों आखिर नागरिकता क्यों नहीं दे पाए? सुनिए, बात यह है कि सिर्फ एक इशू पे ना आइए। मैंने आपको बहुत ब्रॉडर बात कही कि पाकिस्तान को और जिन्ना को जवाब देने के लिए ये जम्मू कश्मीर ही था कि दुनिया में उसने कहा कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन ये वाइड मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत यहाँ का रूरल हिंदू था, लेकिन इस रियासत ने अपनी मर्जी से हिंदुस्तान को चुना और उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी ने भी चुना। पाकिस्तान ने बाद में हमला किया फ्रस्ट्रेशन होकर के, जिन्ना 1 साल के लिए प्रयास करते हुए कश्मीर के अंदर कामयाब नहीं हुए, और शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हमने अपना फैसला महात्मा गांधी और नेहरू के साथ 1944 में कर लिया था। उसमें जिक्र है उनके किताब में, और यूएनओ तक भी वहां कहा गए, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान की वकालत के लिए यूएनओ गए। आज आप जिन सबको गालियां देते हैं, हमारा उनके साथ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, नेशनल कांग्रेस PDP जो भी लोग, लेकिन पाकिस्तान के विरुद्ध
चुनाव लड़ने वाले कौन लोग थे? आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने वाले कश्मीर के वो लोग नहीं है। रविंद्र गुप्ता जी जिनके साथ उप मुख्यमंत्री थे, स्पीकर थे, आपने भी तो हाथ मिलाया, आपने उनके साथ सरकार बनाई। आपका मुद्दा था 300। जनता ने हमें मैंडेट दिया, इसलिए हमने सोच विचार करके 3 महीने जनता ने हमें मैंडेट दिया, और उस मैंडेट को अगर नहीं सरकार बनाते तो लोगों के साथ धोखा होता। मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। भीम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीच में बोलने का भीम सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा, आप काफी इतिहास के बारे में आपको काफी ज्ञान है, किस तरह से देखते हैं जो पहले हुआ उस पर नहीं जानना चाहूंगा, मगर अब क्या देखते हैं जो प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, इसमें कुछ कंक्रीट निकलकर सामने आएगा और आप भी कुछ में शामिल होने जाने रहे? जंडियाल जी, आपने फैज साहब से पूछा क्या मुझसे पूछा? हेलो भीम सिंह जी से पूछ रहा हूं। भीम सिंह जी, क्या लगता है आप भी शामिल होने वाले हैं मीटिंग में, क्या लग रहा है? मुझे पूछ रहे हैं आप? जी प्रोफेसर बोलिए। बोल रहा हूँ जी मुझे पूछते हैं, आप मेरे से बात कर रहे हैं? यस प्रोफेसर साहब, आप बोलिए। क्या 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 क्वेश्चन है आपका? जी भीम सिंह जी, आप ही से सुनाई दिया। क्या लग रहा है 24 तारीख को प्रधानमंत्री जो मीटिंग लेने वाले हैं, उसके बाद ये समझा जाए कि जम्मू कश्मीर में फिर से इलेक्शन होगा, फिर से लोकतंत्र वापस लौटेगा? आया मैं क्या बात करो नहीं, चलो स्पीक नाउ, मैं बात करूं आपसे। यस यस भीम सिंह बोल रहा हूं। ये बताइए कि मेरी आवाज आ रही है तो मैं बात करूं? आ रही है। भीम सिंह जी हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। एक ये है कि जो कल 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग कराई है, ये एक मजबूरी थी। कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान में नहीं, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मची है। जम्मू कश्मीर समझदार हैं, जो बैठे हैं वो समझदार हैं, लेकिन आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के साथ क्या इंसाफी होने जा रही है या अमेरिका क्या ओवन डिक्सन वो एक बिरादरी से ताल्लुक रखते थे और ऑस्ट्रेलिया के 1951 में यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव बजा कि बताओ जम्मू कश्मीर के बारे में आवाज ही नहीं आ रही है कि पाकिस्तान ने हमला किया है, तो उनको भीम सिंह जी की आवाज प्रॉपर शायद नहीं आ पा रही है। भीम सिंह जी माफी चाहूंगा, आपकी आवाज शायद ठीक नहीं आ पा रही है। मैं एक बार फिर चलूंगा कविंदर गुप्ता जी के पास। कविंदर जी, क्या फिर वापस इस मुद्दे पे हम लौटेंगे? हम इतिहास को चलिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इतिहास टटोलने जाएंगे तो शायद बहुत चीजें निकल कर बाहर आएंगी, मगर क्या लगता है जो 2-3 साल से हम यहाँ बिना लोकतंत्र के हैं जम्मू कश्मीर में लोग, अब जरूरत है, अब प्रधानमंत्री फैसला लेंगे कुछ? और कश्मीर को इस्लामिक स्टेट कन्वर्ट करके जम्मू को तोड़ना चाहता है, इसको 2.5 डिस्ट्रिक्ट बनाया है ओवन डिक्सन की रिपोर्ट ने। प्लीज समझिए, आप कविंदर जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ, इनकी आवाज जरा बंद कीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। थोड़ी मध्यम आ रही है। देखिए, बहुत विशेष कारणों से आपसे जानना चाहूंगा कि जब धारा 370 को तोड़ा गया तो इस प्रकार के हालात ठीक करने के लिए यूटी का दर्जा दिया गया और विशेष कारणों से राज्यपाल शासन लगाया गया, ये हम सब जानते हैं। आज से 2 वर्ष पहले की बात करें तो मिलिटेंसी का इतना जोर था और पिछले 1-1.5 वर्ष में लगभग 650 मिलिटेंट्स को जो मार गिराया गया है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। आज जम्मू कश्मीर में कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं चढ़ाता है। आज वो पत्थरबाजी की घटनाएं जो नित्यप्रति होती थी, जगह जगह पर होती थी, आज वो घटनाएं नहीं है।
मिलिटेंट का किसी का जनाजा निकलता था तो लाखों की तादाद में रविंद्र जी, ये मैं समझ, ये सुनते हैं, ये हम सुन रहे हैं, मगर अब क्या लगता है, लोकतंत्र का गठन होगा? इलेक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे? कल जो 24 को मीटिंग होने वाली है, अब समय आ गया है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू किया जाए। काफी हालात ठीक हुए हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर शुरू किया जाएगा और डिलिमिटेशन जिसके कारण से पूरी जम्मू कश्मीर के साथ लगातार डिस्क्रिमिनेशन होती रही, यहाँ विधानसभा में इस प्रकार के बिल पास किए कि पाकिस्तानी भी आकर के यहाँ पर रह सकते हैं। और हमारा जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट है, जो पाकिस्तानियों की जिनकी मंशा ही इस प्रकार की हो, जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट पाकिस्तानियों की जमीन जहां पर सेफ गार्ड करने के लिए उसके लिए बैठा हुआ है। आज तो खत्म तो किया नहीं आपने, वो अभी वही है कविंदर जी, आपने कहा था कस्टोडियन डिपार्टमेंट खत्म करेंगे, तो तोड़ेंगे। हम जो कहते हैं करते हैं, हमने राम मंदिर की बात की थी, हमने राम मंदिर बना रहे हैं। हम आज डिपार्टमेंट तोड़ने की जनसंघ के रूप में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमने बात की थी, हमने धारा 370 को तोड़ा है। जब भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया तो उसने किया है। अब जब हमारी सरकार इस प्रदेश में आएगी और आने वाली है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ रविंदर जी, कस्टोडियन डिपार्टमेंट को नहीं रहने देंगे। हम यहाँ पर हम देख रहे हैं के लिए नहीं बैठे हैं, देख रहे हैं कस्टोडियन डिपार्टमें को नहीं रहने देंगे। कौन क्या फैसला करेगा, क्या सरकारें करेंगी, ये कहीं ना कहीं समय बताएगा। मगर अब जो है ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो 24 तारीख को मीटिंग होने वाली है उसमें एक बड़ी जो है पहल एक बार फिर से केंद्र की तरफ से हो सकती है जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गलियारों में। इसीलिए हरकतें हैं, सभी दल जो है अपनी अपनी जगह बैठक कर रहे हैं और उसके बाद 24 तारीख को मुलाकात होगी। ये साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की ये बैठक जो है ये डिलिमिटेशन को लेकर है, ये इलेक्शन को लेकर है, या जम्मू कश्मीर में क्या आने वाला इसका मुस्तकबिल होने वाला है इस चीज को लेकर है, ये साफ हो जाएगा। आज समय की कमी है, मगर आपके सामने कल फिर हाजिर होंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।